हाउ टू ग्रीट माई पेशेंट। आप देखिए, ग्रीट का मतलब ये नहीं कि आप कोई आगे फूलों का गुलदस्ता लेके बैठे हो उसके लिए। एक तो हम कोशिश करें कि मदर का होना बड़ा जरूरी है। व्हेन हम किसी बच्चे को जब हम एग्जामिन करें या उसकी हिस्ट्री लें, माँ का होना बड़ा जरूरी है। सेकेंडली, ग्रीट कैसे करना है पेरेंट्स को, फैमिली को, कि सबसे पहले आप सलाम दुआ से अपनी हिस्ट्री और सारी चीजें शुरू करें। देन उनको बैठने के लिए कहें। जब वो बैठ जाते हैं तो देन आप हाल अहवाल थोड़ा सा पूछ लें। अब जो हाल अहवाल पूछना है, इट डोंट टेक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। तो भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे वैल्यू योर कमांड्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राजा इमरान और आज की जो वीडियो है, आज जो बात करेंगे वो स्पेशली अपने जो हमारे फिजिशियंस हैं। अब ये जो फिजिशियन का लफ्ज होता है, इसमें सारी डॉक्टर कम्युनिटी आ जाती है, कोई एक स्पेशलिटी नहीं होती। जिसमें हमारे जीपीज हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, इसमें हमारे कंसल्टेंट्स हैं, इसमें हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजी ट्रेनीज हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं। हर वो बंदा जो प्रैक्टिस करता है और किसी न किसी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एथिक्स की अगर हम बात करें, तो जब एक पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए, कि सबसे पहले मैं उसको ग्रीट ठीक तरीके से करूं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ग्रीट के ऊपर, हाउ टू ग्रीट माई पेशेंट। आप देखिए, ग्रीट का मतलब ये नहीं कि आप कोई आगे फूलों का गुलदस्ता लेके बैठे हो उसके लिए। ग्रीट का मतलब ये है कि व्हेन अ पेशेंट्स कम टू यू। अब मेरे बच्चों के बच्चे आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बाज़ होता है फूफियां, खाला, चाचियां होती हैं। तो अब ये दिस इज अ फैमिली। एक तो हम कोशिश करें कि मदर का होना बड़ा जरूरी है। व्हेन हम किसी बच्चे को जब हम एग्जामिन करें या उसकी हिस्ट्री लें, माँ का होना बड़ा जरूरी है। बाज़ औक़ात फैमिली सारी आई होती है लेकिन माँ मौजूद नहीं होती, तो माँ का होना बड़ा जरूरी है अंटिल अनलेस कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, ग्रीट कैसे करना है पेरेंट्स को, फैमिली को, कि सबसे पहले आप सलाम दुआ से अपनी हिस्ट्री और सारी चीजें शुरू करें। देन उनको बैठने के लिए कहें। जब वो बैठ जाते हैं तो देन आप हाल अहवाल थोड़ा सा पूछ लें। अब जो हाल अहवाल पूछना है, इट डोंट टेक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। आपने जस्ट सलाम दुआ पूछना है जी कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। अगर साथ उसकी दादी है तो आंटी आप कैसी हैं, अंकल कैसे हैं। और ये आपका एक सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है आपके पेशेंट्स के साथ और आपकी उस फैमिली के साथ। खासतौर पर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे वैल्यू योर कमांड्स, और उनको बड़ा अच्छा लगता है अगर एक बच्चे की दादी साथ है, नानी साथ है, या नाना साथ है, दादा साथ है, और आप उनसे पूछते हैं कि अंकल आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो वो कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो इट टेक ओनली 5 सेकंड 10 सेकंड्स, या मुख्तलिफ तरह के आप रिमार्क्स कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आप नहीं आए, आपकी सेहत ठीक थी, अच्छा आंटी आज नहीं आई, वो किधर है, और आपका बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। आप जब उनकी ये चीजें तब डेवलप होती हैं व्हेन यू हैव बॉन्डिंग विद द डिफरेंट फैमिलीज, वो डेफिनेटली आपकी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। जो आपके पेशेंट्स होते हैं बेसिकली दे आर योर फैमिली, दे आर नॉट क्लाइंट्स। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स आके, बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं जी कि हम तो इतने अरसे से आपके क्लाइंट हैं। अब जो क्लाइंट का लफ्ज है, मेरा ख्याल है कि मेडिकल साइंस में इसको ऑब्सोलीट होना चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग वर्ड इन दिस मेडिकल प्रोफेशन। वो एक फैमिली होती है आपकी। अब वो इतने अरसे से आपके पास आ रहे हैं, 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 10 साल से, तो दे आर लाइक योर फैमिली। तो आप उनके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग जरूर डेवलप करें। वो आए, आपके बारे में पूछें, आपके बच्चों के बारे में पूछें। अब ये जो सारी कन्वर्सेशन है, अब बाज़ का लोग इस चीज को डिस्करेज करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा है, डॉक्टर्स, बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो है वो बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना बिजी क्लिनिक में, इतने सारी चीजों में। तो दिस इज पॉसिबल। इंटरनेशनली आप जहां पे भी जाएं, वेयर एवर इन द वर्ल्ड, ये प्रैक्टिस होती है। मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूं। पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स ये प्रैक्टिस करते हैं। लोग यहाँ पे जो आर्ग्यू करते हैं वो ये करते हैं जी कि पाकिस्तान में हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, रश बहुत ज्यादा होती है। इवन यू कैन डू दिस इन अ पब्लिक हॉस्पिटल जहां पे आपने 100 मरीज देखना है। हाल अहवाल पूछने में आपको टाइम नहीं लगता, इट टेक ओनली 5 सेकंड्स। तो मेरा ख्याल है ग्रीट के लफ्ज से शुरू किया था और ग्रीट के लफ्ज पे खत्म करूंगा कि अपने पेशेंट को जब वो आता है आपके कमरे में, उसको ग्रीट करें। जब ग्रीट करके वो पेशेंट वहां बैठेगा, उसका कॉन्फिडेंस आप पे बेहतर होगा, उसका ट्रस्ट आप पे बेहतर होगा, वो आपकी बात को सुनेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है, बच्चों के डॉक्टर के वाले से अगर बात करूं, किसी भी फील्ड में ये होता है, लेकिन बच्चों के वाले से बात करूं, तो जब आपकी बात ठीक होती है तो वो असर करती है। असर तब करती है जब पेरेंट्स और फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है, वो सुनते हैं और उसको अब्सॉर्ब करते हैं। अगर सुनते हैं और अब्सॉर्ब नहीं करते तो आपकी सारी काउंसलिंग का, कन्वर्सेशन का फायदा नहीं होता। और 50% जो पेशेंट ठीक होता है वो काउंसलिंग से ठीक होता है, दवाइयों का 50% हिस्सा है। तो अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से ग्रीट करें और इस प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू।